नीवन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु भगवान जाम्बू जी के श्रीमुख से उच्चारित वाणी जम वाणी शब्द वाणी शब्द संख्या 99। वहाँ पर उपस्थित जमात ने गुरु भगवान जाम्बू जी से योग के बारे में पूछा। भाई हे योग, आप तो युगो युगे के योगी हो, हे योगी, हे जम गुरुदेव, आप हमें थोड़ी योग साधना के बारे में बताइए, आपके बारे में बताइए। तब गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं, साच सही में कूड़ न कहिबा, नेड़ा था पर दूर न रहिबा। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि हे जिज्ञासु, हे लोगों, आप सब सुनो, मैं आपको सत्य बात बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं झूठ व्यर्थ की बातें नहीं करूँगा, क्योंकि जो मैंने देखा है, जो मैंने समझ पाया हूँ, मैं वही आपको बताऊँगा। और मैं कही सुनी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई झूठ कपट नहीं बोलूँगा। नेड़ा था पर दूर नहीं रहेगा। मैं आपके पास भी हूँ, बिल्कुल आपके पास हूँ, दूर नहीं हूँ। मैं आपके निकट, अति निकट आपके हृदय में विराजमान हूँ। इसलिए मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, आपके विचारों को समझता हूँ। सदा संतोषी सत उपकरणा, मैं तजिया मान अभिमानु। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि संसारिक प्राणी भले ही मुझे नहीं देख सके, किंतु मैं देख सकता हूँ, इसलिए उनसे मतलब दूर नहीं रहता हूँ, बिल्कुल नज़दीक रहता हूँ। मैं सदा ही संतोषी हूँ, अर्थात मुझे किसी प्रकार से का कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। मैंने मान बढ़ाई अभिमान छोड़ दिया है, इसलिए मेरे द्वारा जो कहा जाएगा वो सत्य है, परम सत्य ही होगा। बसकर पवना बसकर पानी, बसकर हाट पटन दरवाजे, दसे दरवाजे गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि बसकर पौना बसकर पानी, बसकर हाट पटन दरवाजे। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि मैंने प्राणायामों द्वारा अपनी प्राणवायु को वश में कर लिया है। तो बसकर पौना, जो पवन है, हवा है, वो अपने वश में हो गई है। बसकर पौना बसकर पानी, पानी मतलब आकाश का पानी, पताल को चाट ले। जो हमारी ऊर्जा शक्ति है वो नाभि के आसपास, मतलब नाभि के पास है। और अब अगर हम इसे ऊपर प्राणायाम द्वारा ऊपर चढ़ाने की कोशिश करें तो वो ऊर्जा हमारी ऊपर आ सकती है। इसलिए पाताल का पानी आकाश को चाट ले, भेंट ले गुरु का दर्शना। इसलिए ये शब्द नंबर 49 कहा गया है। जो जल रूपी ऊर्जा है उसको भी मैंने अपने वश में कर लिया, स्थिर कर लिया है, और पवन को भी अपने वश में कर लिया है। इस शरीर रूपी हाट, मतलब हाट है इन स्थित जो अपनो मन है, और उसकी सहायक इंद्रियों को भी मैंने अपने वश में कर लिया है। यानी कि अपने शरीर को राजा अपनो मन है, आप अपने मन के कई अनुसार चला, लेकिन मैंने खुद को अपने मन का राजा बना लिया, ना कि मेरा मन मेरा राजा है। दसे दवारे ताला जड़िया, जो ऐसा उस्ताजो। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि इस शरीर के 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, गुर्दा तथा उपस्थ, ये 9 दरवाजे, तो ये प्रत्यक्ष तथा 10वां द्वार है वो ब्रह्मेंद्र, मैंने ये सब बंद कर लिया। मैं ऐसा उत्साह हूँ, अर्थात मैं ऐसा कुशल योगी हूँ जिन्होंने मनोयोगांधि द्वारा परिवार को अपने हावी नहीं होता, मतलब मैं इंद्रियों के द्वारा, जो अपनी ज्ञान इंद्रिया है और जो हमारा मन है, वो मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। मैं ऐसा योगी हूँ, मैं इन सब पर हावी, यानी कि मैं इन पर भारी हो चुका हूँ। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं, दसे दवारे ताला कुंची, भीतर पोल बढ़ाई। 10 दरवाजों को बंद करके ताला लगा दिया है, और उसकी कुंची मैंने अपने पास रख ली है। अर्थात बाह्य संसारिक विषयों की तरफ मन की इंद्रियां कभी नहीं जा सकेगी। मैंने भीतर ही पोल बना ली है। बाहर की है, मन को जो मतलब लुभाने वाली है, उनको मैंने हटा दिया है। मतलब ताड़ो लागे तो बाहर की चीज़ें पता है कि कौन सा का। और पोल है वो शून्य में रमन करता है। शून्य मतलब आकाश शून्य है, बिया शून्य, जीरो, उसमें रमन करता है। जो आराध्यो राव युधिष्ठिर, सो आराध्यो रे भाई। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि जो
सत्य धर्म का पालन करते हुए, सत्य धर्म के रास्ते पर चलते हुए युधिष्ठिर ने जो आराधना की थी वो आराधना आप लोग भी कीजिए। अर्थात युधिष्ठिर ने जिन कठिन परिस्थितियों का सामना करते धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने योग मार्ग अपनाया था, उसी प्रकार से भी सामान्य गृहस्थी कार्य का पालन करते हुए हम भी अपना धर्म का मार्ग पर चलते हुए जीते हुए जुक्ति मरणोपरांत मुक्ति पा सकते हैं। गुरु भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि जिही गुरु के झुरेन झुरवा खिरेन खिरना बंक त्रिबंके। गुरु भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि गुरु है जो ये अन्य संसारिक जनों को जो ऊर्जा शक्ति नीचे की ओर सदा झरती है, नीचे की ओर ऊर्जा शक्ति है, वह कुशल योगी गुरु के नहीं झरती। जो कुशल योगी है उसने क्या पाताल का पानी आकाश को चाट ले, ऊर्जा शक्ति अपने ऊपर ले जा ली है, तो उस योगी की जो ऊर्जा शक्ति वो नीचे नहीं झरती। वह सदा ही भोग विलास के सामान्य जनों की जैसे भोग विलास में मतलब सामान्य जनों की भांति अपनी ऊर्जा शक्ति को नष्ट नहीं होने देता। वह योगी पुरुष के नष्ट नहीं होती, क्योंकि योगी जन परिणाम द्वारा कुंडली शक्ति को जागृत करके सदा ही नीचे की ओर बहने वाली शक्ति को बंक अर्थात मेरु दंड स्थित टेढ़ी नाड़ी द्वारा ऊर्जा गमन करते हैं। गुरु भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि वही शक्ति त्रिबंके यानी कि त्रिकुट, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, त्रिकुटी आज्ञा चक्र में जब पहुंच जाती है तो वहां पर सहस्त्र चक्र में होने वाली अमृत वर्षा के साथ मिलकर मिलाप हो जाता है, तो भी योगी मतलब दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। गुरु भगवान जाम्बोजी कहते हैं नाल पे नाले नैने नीर न झुरबा बिन पुल बांध्या बाणो, यानी कि आप संसारिक जीवन जीन लाग रहे हाँ, संसारिक भोग विलास में रहन लाग रहे हाँ, तो अपन दुख होय सुख होय तो नाल पर नाले मतलब अपन कोई भी दुख होय नने नीर न झुरप्या, अपनी आँखा मुँह नीर यानी कि पानी आई, अपनों कोई प्रिय गुजर जाए तो आप खूब रोवा। तो गुरु भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि नहीं, हमारे ऐसा नहीं है, हमारी आंखों से कभी नीर नहीं झुरता। बिन पुल्य बांध्यो बाणो। गुरु भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि जो संसार के लोग हैं वो अंत समय में कोई पुल कोई नाला के सहारे मतलब भवसागर पार हो, लेकिन जो योगी लोग हैं वह किसी भी सहारे की कांगी भी जरूरत कौन हो, वे तो सीधा ही भवजल पार हो जाए है। गुरु भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि तज्या आलिंगन तोड़ी माया तन लोचन गुण बाणो। गुरु भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि हे योगी समाधिस्थ हो जाते हैं, जो योगी समाधिस्थ हो जाते हैं उनकी मोह माया तथा उनसे होने वाला जो सब बंधन है वो टूट जाता है, इसलिए मेरा कोई बंधन नहीं है। यह शरीर एवं नेत्र आदि इंद्रियां संसार जनित दुखों से निवृत्त होकर दोष रहित हो जाती है। ये सदा ही गुण ग्राहक तथा सदाचारी वृत्ति को धारण कर लेती है। उनके द्वारा जो कुछ देखा जाएगा सुना जाएगा मतलब आप जो योगियों द्वारा सुना देखा वो दिव्य ही होगा। परमात्मा एक तरफ परमात्मा की ज्योति है, परमात्मा की ज्योतियों पे प्रकाश किया तो फिर परमात्मा को मिल लिया है। गुरु भगवान जाम्बोजी कहते हैं हाली लो भल पाली लो सिद्ध पाली लो खेड़त सुना राणो। हे हाली हे पाली हे सिद्ध, आप लोग ऐसी खेती रूपी साधना करो जिससे यथाशीघ्र सफलता मिल सके। ऐसी खेती के लिए आपको शून्य जंगल में जहाँ पर हिरण मयूर आदि पशु पक्षी खेती को न खा सके वहीं पर जाकर खेती करनी होगी। अर्थात साधक के लिए भी एकांत सदामी एक मन और एक दिल से स्मरण करना जरूरी है। आई होप परमात्मा विष्णु को जप करना एक मन एक दिलूं। मेरी भावना समझते हुए मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए मेरा मार्गदर्शन करेंगे जी। निमन प्रणाम। हरिओम विष्णु। कहीं कुछ भूल हो जाए तो क्षमा करना जी।